अच्छा। एक मर्डर हो गया, 10 दिन लग वो आदमी खुला घूम के थाना में भी आ लिया, जा लिया, पूछताछ भी हो ली, उसको नहीं काबू कराया गया। इस टाइप का संकीय हत्यारा जो दहशत फैलाने खातिर हत्या करे है, अगर उसको 10 दिन तक खुला छोड़ा गया है तो इसके जिम्मेदार कौन है? अच्छा। इसके जिम्मेदार तक जब तक बात नहीं पहुंचेगी, मैं नहीं मानता कि भाई न्याय पूरा हो जाएगा। जो कमेटी में मेंबर बनाए थे, अपना गांव के बनाए थे, उस लड़का का जो मतलब गुनहगार है, उसका बाप वो भी कमेटी में ले रखा था। पहला भी मतलब गांव के केस कुछ उस पर लग रहे हैं और उसकी माँ भी सुनी है, पंचायत में उल्टी सुल्टी बोली है, लेकिन कमेटी में लेने का क्या कारण है? बडार किसने यह कमेटी बनाई थी? गाम राम की बात के ऊपर जान का डर के कारण चुप नहीं रहा जा सकता। अगर हमें चुप रह जाएंगे, गांव के 20 भाई हम तो उम्मीद करें हैं, आप जिसे जो बाहर के भाई उम्मीद करें हैं, इव हमें मेरे भाई अपना आप तो जवाब क्यों कर देंगे, तारती जवाब क्यों कर देंगे? हमारा गांव में इतना बड़ा हादसा हो गया, हमें आगा का डरते हैं, अग बिरानी के हो जाए और हमें जो मुंह बंद कर लेंगे नहीं, तो मेरे भाई फिर अपनी आत्मा ने जवाब नहीं दे पाएंगे। बिल्कुल। जो पहलड़ी हत्या हुई थी उसमें एक नाम आया था भैया काला ने मर्डर होता देखा, काला नाम था, के नाम था, तो उसकी छुटाया क्यों नहीं है? मतलब ये भी कमेंट है रे कि भाई लठ मारदा या कुछ करदा देख लिया था। मेरी सोच यह थी भाई बे पूरा राय नहीं, पूरी जो न्याय है वो नहीं हुआ है इस कांड के। हमने ये तो मान लिया वे 2 जने पकड़े गए, एक जना पकड़े गया, 3 पकड़े गए जिनने अपना चक्कू छुरी चलाई है, लेकिन उनको इतना हौसला किसने दिया है कि इतना बड़ा कांड उन्होंने कर दिया? 10 दिन तक वो त्यारे खुला, 10 नहीं 14 दिन तक खुला घूमते रहे। ये तो थे तो 3 दिन पहले हैं, वो 14 दिन तक खुला घूमते रहे और उनके दिमाग में और भी सनक थी, कम और भी मारा। तो इतने दिन तक खुला घूमने का जिम्मेदार कौन है? वीआईपी हरियाणा देखने वाले पे सारे दर्शकों ने मौजूद जागलन की राम राम नरनौंदल का के बुडाना गांव में फिलहाल मौजूद हाँ। डिस्ट्रिक्ट है हिसार और उरे का भाई जो कांड होया है 15 दिन में 2 कांड हुए हैं, मैं पूरा तकरीबन पूरा भारत में ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। हजारों वीडियो बन चुकी है इस कांड पे और भाई संदीप भारती है पॉपुलर चल रहा है। मैं तो भाई तक कहूँगा भाई जुगर जी साहब तक कांड होने लग रहे, थोड़ा सावधानी बरता है और पूरा गांव भाई डरे होया है। मुजरिम कह है मिल गए है, लेकिन लोगों के कमेंट आने लग रहे हैं भाई संदीप तक भी कह रहे हैं असली राजनीति संदीप खेल रहे हैं, ये फलाना दिखड़ा न्यू निबर में कौन सा परिवार के है के कुछ है, पूरी बातचीत करें भाई। राम राम। राम राम भाई। अच्छा, कमेंट है रे आपका खिलाफ है असली राजनीति तो संदीप भारती खेल रहे, कल वाला इंटरव्यू पे कमेंट आए थे। अच्छा के राजनीति खेल रहा हूँ वो जो कमेंटा जवाब पूछ लियो, मैंने गांव का सरपंच बनना नहीं, पहला मैंने कभी सरपंची का चुनाव लड़ा नहीं, मैं को बड़ा चुनाव लड़ूंगा तो मैंने मेरे गांव में को राजनीति खेलने की जरूरत नहीं। ये तो भी दिमाग तक कोई खाली लोग हुए हैं जिन मतलब एक मन में जहर नहीं बन जाकर जलन हो जाकर मेरी 100 निजी रंजिश है, यूँ 100 अपना किमें भी कैस कहें भी। तो अगर गांव के गांव राम का माड़ा टीम में गांव खातर खड़ा होना राजनीति है तो भाई या तो हम कराएंगे भी, राजनीति मान लो ले इसने। इस धरना पे सबकी नजर में संदीप भारती चढ़ रहे, आपने डर कौन लगता? देखो डर की बात नहीं है मेरे भाई, अगर समाज की जब जो गलत हो रहा है समाज का गलत है, समाज पर जब एक खतरा हो रहा है तो उसमें आवाज़ नहीं उठाओगे तो फिर आदमी का जीण का क्या फायदा है? ये तो मेरे गांव राम पे ही बात आ गई भाई, जब पूरा समाज पे बात थी, हरियाणा पंजाब राजस्थान हमारा पूरा समाज की इज्जत पे बात थी, जब हमें जाके अपना गड़ मंगा लाए थे, जब ये 5 भाई जाके मरा मारांगे कोई दिक्कत नहीं। तो समाज की बात के ऊपर मेरे भाई, गांव राम की बात के ऊपर जान का डर के कारण चुप नहीं रहा जा सकता। अगर हमें चुप रह जाएंगे, गांव के 20 भाई हम तो उम्मीद करें हैं, आप जिसे जो बाहर के भाई उम्मीद करें हैं, इव हमें मेरे भाई अपना आप तो जवाब क्यों कर देंगे, तारती जवाब क्यों कर देंगे? हमारा गांव में इतना बड़ा हादसा हो गया, हमें आगा का डरते हैं, अग बिरानी के हो जाए और हमें जो मुंह बंद कर लेंगे नहीं, तो मेरे भाई फिर अपनी आत्मा ने जवाब नहीं दे पाएंगे। बिल्कुल। जो पहलड़ी हत्या हुई थी उसमें एक नाम आया था भैया काला ने मर्डर होता देखा, काला नाम था, के नाम था, तो उसकी छुटाया क्यों नहीं है? मतलब ये भी कमेंट है रे कि भाई लठ मारदा या कुछ करदा देख लिया था। भाई यह गामा की अपने सारे भाई सुने हैं, गाम रामा के हैं, भाई का भाई नहीं रहा भाई, माड़े टेम में बस कह के काम चलाने वाला सुधा रह रहा है। वह जो पुराने टेम में होया कर दी खड़ा होने वाली बात वह रह नहीं रही है। जब तक कि मैं ये बड़ा हो गया तो सारा गांव खड़ा हो लिया, इलाका खड़ा हो लिया, तो कमजोरी है मानो मैं इन बातों ने, मैं पकड़े भी जाने चाहिए थे, मौके पर रोके भी जाने चाहिए थे। बिल्कुल। टोटल आदमी कितने लग गए इस कांड में? पुलिस की जांच में तो बस 2 बताओ है पुलिस, अच्छा। बाकी 2 के अलावा उन्हें सपोर्ट करने वाले, ज्ञान देने वाले और उनको शय देने वाले, उनकी पूरी योजना में साझा करने वाले ज़्यादा भी उसके हैं। कम तक उनके परिवार के आसपास के कुछ आदमी तो जरूर पाऊंगे। धरना किस वजह से बैठे भाई साहब? धरना मेरे भाई पाट्या नहीं है, धरना जो हमारे गांव की कमेटी है उसने जो परिवार है उनका गले बातचीत करके स्थगित कराया है कुछ टाइम खातर। पाट्या नहीं है क्योंकि इसमें लड़ाई जो है वो आधी रह रही है और गांव राम के जो फैसले होया करें वो हमारे में जो भाई हाँ नौजवान हाँ, कोई कम समझदार कोई ज़्यादा है, सबकी राय ली जा करे। वो मेरी सोच थी, वो ज़्यादा लोगों तक वह चली गई। मेरी सोच यह थी
भाई वे पूरा राय नहीं, पूरी जो न्याय है वो नहीं हुआ है इस कांड के। हमने ये तो मान लिया वे 2 जने पकड़े गए, 1 जना पकड़े गया, 3 पकड़े गए जिनने अपना चक्कू छुरी चलाई है, लेकिन उनको इतना हौसला किसने दिया है कि इतना बड़ा कांड उन्होंने कर दिया। 10 दिन तक वो त्यारे खुला, 10 नहीं 14 दिन तक खुला घूमते रहे। ये तो थे तो 3 दिन पहले हैं, वो 14 दिन तक खुला घूमते रहे और उनके दिमाग में और भी सनक थी, कम और भी मारा। तो इतने दिन तक खुला घूमने का जिम्मेदार कौन है? कोई हमारा गांव का जिम्मेदार है, कोई संदीप भारती जिम्मेदार है, कोई पुलिस वाला जिम्मेदार है, कोई प्रशासन जिम्मेदार, कौन जिम्मेदार है? एक मर्डर हो गया, 10 दिन लग वो आदमी खुला घूम के थाना में भी आ लिया, जा लिया, पूछताछ भी हो ली, उसको नहीं काबू कराया गया। इस टाइप का सनकी हत्यारा जो दहशत फैलाने खातिर हत्या करे है, अगर उसको 10 दिन तक खुला छोड़ा गया है तो इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार तक जब तक बात नहीं पहुंचेगी, मैं नहीं मानता कि भाई न्याय पूरा हो जाएगा। लेकिन जो धरने का फैसला है, अभी गांव की कमेटी बन रही है, वह गांव की कमेटी जो 2 पीड़ित परिवार हैं, उन परिवारों गल मिलके उसका यो फैसला है। और मैंने इसकी कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है। मैं गांव की जो या कुणबा ठोड़ वाली राजनीति है, मैंने इसका पहले भी कदे हिस्सा नहीं लिया जिसने गांव की वाक़या करें। मैं तो 5-7 साल में मैं दोबारा कोई यो मामला बड़ा हो गया ना, तो गांव में सारी आने चाले जाए छोटी चीज़ें, तो वो उसका गल्ला, वो उसका गल्ला, उसका गल्ला किसकी के बना है, उन बातों कारण मेरे भाई मैं कदे इन्वॉल्व होया नहीं करता चीज़ों में। तो ये जो फैसला है धरना स्थगित करने का, यो गांव की ग्राम पंचायत का और जो कमेटी बन रही थी उसका और जो पीड़ित परिवारों का है, इसमें मेरा व्यक्तिगत जो सुझाव था मैंने दे दिया था। जो कमेटी में मेंबर बनाए थे, अपना गांव के बनाए थे, उस लड़का का जो मतलब गुनहगार है, उसका बाबू भी कमेटी में ले रखा था। पहला भी मतलब गांव के केस कुछ उस पर लग रहे हैं और उसकी माँ भी सुनी है, पंचायत में उल्टी सुल्टी बोली है, लेकिन कमेटी में लेने का क्या कारण है? बडार किसने यह कमेटी बनाई थी? भाई कमेटी तो देखो सरपंच ने बनाई थी गांव के, सरपंच ने बनाई थी और उसमें जो वो लिया गया है उसका सरपंच ही जवाब दे सके। उसने अपना आप खड़ा होकर नाम लिखाया है, तो सरपंच ने उसका क्यों लिखा, क्या ना लिखा, इस बात का जवाब तो देखो सरपंच देश के है। लेकिन मुख्य तौर पर जो समझ आने वाली बात है, अगर पहले पूरा गांव जो है, एक पहले केस हो गया था SC ST का, उसकी जो या साधु की घराड़ी है उसने लगवा दिया था गांव के 5-7 भाइयों पे। तो गांव की यह थी भाई मामला थोड़ा आपसी भाईचारा से निपटे, तो सारा गांव गया था, सारा गांव आ गए, बड़ा गंदा तरीके तो बोली थी। तो इस तरह तो जो गांव की पंचायत का इस तरीके से जुलूस काट है और उसके बाद वो कई कांड भी कर रहा था। कांड कर पाछा मतलब सारा गांव के खिलाफ बोल रही, फिर भी कमेटी में लेना, यह बात समझ आने की कौन है, या गांव की आपस की जो बात होया करें उनमें भाई कुछ ऐसे आदमी हैं जो इस बात का जवाब दे सके हैं। मेरे तो देखो मेरे काम करने के अपने तरीके हैं, हमने जो अपना आंदोलन कराया संगठन के आधार पर जो भी कराया है हमने अपने तरीके से फैसले लिए हैं। लेकिन गांव राम में तो भी कुण बैठोड़ के आधार पर, परिवार के आधार पर, मेरे परिवार का मामला है मेरे हिसाब तो होनी चाहिए। ये तो मर तो मेरे परिवार का रहा है भाई, मैं मेरे हिसाब से यह चलाऊंगा। तो उस तरह की बात हम भाई घना ज़्यादा गहरा घुसने की जरूरत नहीं होती। जिसा का हमारा सहयोग कर सका, जिसी की अपनी समझ है, जिसी की मेरी समझ है, उसके हिसाब से मैंने ये जो आंदोलन चल रहा है, धरना चल रहा है, इसमें अपना प्रयास करा सहयोग देने का। कल जो बात थी, जो मेरे दिमाग की बात थी, मैंने सारा समाज के सामने रखी। अकबे हत्या तो इनने करी है, हमने इस बात का यकीन हो गया, इनके लक्षण हमने पहला तय हमारा उसमें थे। लेकिन ये 10 दिन तक खुले क्यों घूमते रहे, इसके कारण क्या हैं, इसके कारण जाने चाहिए। जिम्मेदार कौन है, दोषी कौन है? वह जो 2 जने हैं जो पकड़े जा रहे हैं, वो बहुत तेज तरार तरीके से पुलिस को बयानबाजी कर रहे हैं, गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, करीबी है, कर भी रहे हैं। उनको इतना ज्ञान देने वाला कौन है? अकबर वो 19-19 साल के बालक पुलिस ने गुमराह करने की कोशिश कर सके हैं और वो 10 दिन 12 दिन तक पुलिस की गिरफ्त बच सके हैं, तो भाई पीछे जो ज्ञान दिया गया है उनको, वो अगर वो पकड़े नहीं गए, ज्ञान देने वाले जो ट्यूटर, जो उनके शिक्षक हैं, गुरु हैं जो उनके, तो मेरे भाई आगे और किसी ने तैयार कर देंगे तो चेला मुंडन वाली बात है। बिल्कुल न्यू भी सुनने में आया 2 जने तो फरार हो रहे हैं, 1-2 थे आया है। 2 भाई जो पकड़ा गया है, जो मुख्य आरोपी अपराधी है, इसके 2 भाई एक केस में फरार हैं। जो इनका घरे के पास एक वारदात हुई थी चक्कू मारने की, इलेक्शन के दौरान, तकरीबन 1.5 महीने पहले। उस चक्कू मारने की वारदात में इसके 2 भाई फरार हैं, अब तक पकड़े नहीं गए। पहले के फरार है कि मौका पे फरार हुआ जब तक ये हत्या हुई है? भाई पुलिस तो या का पहला है कि फरार है, क्योंकि गांव के भाई बार बार जाके मिले भी हैं। अगर वो चक्कू मार रखा है जी, केस उन्हें पकड़ो, तो पुलिस का यो कहना रहा है कि वो घरा नहीं है और वो गांव में हमने दिखे भी नहीं है। तो वो कांड जो था चक्कू कांड, उसके बाद तो फरार। अच्छा, जो 12-13 साल का एक नाम सुनया है, क्या नाम वो जो कमेटी बनाई थी, जो पंचायत हो गई, उनका मैं फिरे करदा, मतलब कदे शक नहीं होया? ना भाई जमाए शक को नहीं आया। बिल्कुल, हम तो गांव राम में मतलब सारे ने एक नज़र से देखनी थे। इब गांव में सारी आने गल रहे भाई, हमारे परिवार के आपस में कोई जो समाज है, दानक समाज, ये हमारा विरोधी दुश्मन समाज थोड़ा है, हमारे अपने हैं भाई, ठीक है, हमारे आपस में भाईचारा रहा है। तो किसी ने न्यू सक्कू करो उसका है कि वो छोटा बालक आके बैठे है, यो आदमी मार के आ रहा है,
वो तो उसने जो मैंने मानू उसकी तो कल हो नहीं सकती 12-13 साल की ना 19 साल वाला क्यों ना 19 साल। वो तो किसी ने उसको ज्ञान दिया है, तू उड़ो बैठा होगा तेरे पर शक को नहीं होगा। हाँ तो वो उसकी ज्ञान दे के उड़ा बिठाया है किसी ने। अगर तू उड़ा बिठा रही है तेरा नु शक कौन करेंगे, तन्ने तन्ने यो कार्रवाई रची है। बिल्कुल। हत्या का कारण क्या है दोनों मौतां काम कारण की बात करा तो? भाई साइको सन की कारण है। अगला के दिमाग में उसके सनक होगी थी, अक मन ने तो दहशत फैलानी है, मन तो बड़ा कांड करना है। और कुछ ऐसी बात हैं जो गांव समाज के बताने की नहीं है, जो उसके दिमाग में जो बातें थी जो उसने बताई हैं, उनका समाज में कोई फायदा वाली बात है नहीं। लेकिन मोटी मोटी सी बात है उसके दिमाग में नहीं थी, मैंने दहशत फैलानी है भाई। और दहशत फैलाने खातर उसने यो काम कराया है। पहला मर्डर भी उसके दिमाग में नहीं थी, अगर यो मेरी छोटी मोटी बात पर बोला है मैंने मार देना है। दूसरा मर्डर में प्योर प्योर उसके दिमाग में नहीं थी, अगर मैंने तो यह मारनी है, दहशत फैलानी। अच्छा नहीं सुनने में ये दो जने बकरी चलाने लग रहे थे, कोई कारण भी कौन था? अब तो रुक में मार के हूँ, एक बार पूरी बात बतावा क्या थी? भाई वो बकरी चराने लाग रहे थे और बैठ के दारू पीने लाग रहे थे। या और गांव समाज ने भी समझने की जरूरत है, हमारे जो ये बाहर बैठे हैं गाड़ियां में बैठ बैठ दारू पी हुए हैं, इस टाइप की जो बात है इन रोकोगे नहीं तो या जो घटना हुई है इस तरह की और हो जाएंगी। दो जने बैठे दारू पीने लाग रहे हैं, बकरी चराने लाग रहे हैं। एक हमारी 48-50 साल की हमारी महिला ताई जान लाग रही है, उनमें तो एक जना नु कह रहा तू बिला बकरी हेर लिया और बिला मिला इसने मार के आऊँ, जो बड़े गैंगस्टर नहीं कहा फिल्मा में और तू बैठ ले मैं आया ही बेच न मार के। उस लेवल का उसका दिमाग में मतलब सनक, और उस लेवल का उसका हौसला, उसकी हिम्मत देखो आप। दूसरे नु कहे तू बैठ ले मैं इसने मार के आऊँ, उसने कहा मार के क्या था, बोला ना ना बस तो दहशत फैलानी है। वो खड़ा हुआ है जाके पहला डंडा मारा है, वो हमारी माता पड़ जे है, उसके बाद उस पर एक और डंडा मारा है, फिर उस पर जो हथियार ले रहा था दाद दूध जैसा भी उसका गला वार करे है, फिर उसका बड़ा बेरहमी था और सारे वह करके फिर उसने उठा के उसमें खड्डे में गिर दी। उसके बाद वो घर आवे है, वो अपने घर क्या ने भी बतावा है, जो अब तक आया है सामने घर क्या ने भी बतावा है, उसके घर के उसने मतलब प्रोटेक्ट करे हैं। नहीं अगर समझदार होते तो पकड़ा देते, भाई गाम राम की बात है, गलत कर रखा है। पहले मर्डर के बाद भी बतावा है, दूसरे के बाद भी बतावा है। वो टूम ठेकरी लेके भी घर अंदर है, जो उस ताई की वो खोस के ले आया था, वो भी घर अंदर है, वो भी अपना घर क्या न संभलवावे। तो इस कांड में तो मेरे भाई वो जिस तरीके तो होया है, हम तो नहीं मानना। हाँ देखो सच्चाई सी बात है, वो घराड़े का भी बराबर का ही योगदान है, वो तो करने वाला है, वो करवाने वाले। बिल्कुल। जो पहला मर्डर हुआ था उसमें नहीं सुनिए भाई 60 बार वार कराया गया है, और जो दूसरी हत्या थी उसमें भी जो अपनी बाँ बोला हुआ कम से कम 800-700 मीटर दूर पाई गई है। इसका क्या कारण है, मतलब इसका पूछताछ करियो, कुछ प्रशासन ने बताया हो जे? वैसे ही पड़ा भाई, अच्छा दहशत फैलाने की इच्छा और आदमी का सनक हो जाना। 60 वार करना मतलब हमने भी कॉलेज में लड़ाई झगड़े करे हैं, हम जेल में भी देखे, हमने लोगों से बात करी है, एक सामान्य क्रिमिनल के बस की बात हुई नहीं है। अच्छा गोली तो आदमी टक दे ही मर जाए है, बस इतना कौशला तो बहुत देश में पाजे। लेकिन न्यू मतलब सुयांगल आदमी मारना इतना वो करके मतलब एक वैसीपने की हद है, पागलपन की हद है, तो पागलपन मान लो उसका। और जो ये दूसरा जो हत्या हुई इसका संबंध में बात है, पुलिस जांच में ये तक क्लियर नहीं आया है भाई हाथ थोड़ा क्यों कर पाया है। लेकिन फिर भी जितनी बात आई है वो सभ्य समाज ने डराने खातर झकझोरने खातर काफ़ी है। अगर भाई 19 साल का बालक, उसके दिमाग में ऐसी के पढ़ाई आई है कि उसके दिमाग में ऐसी कैसे वो सोच डेवलप हुई है। आपको सरेआम दिन दहाड़े 3:15 बजे हत्या करके और मतलब न्यू दहशत फैलाने खातर हत्या करके, इस क्रिमिनल तरीके से हत्या करके भी कोई पछतावा, कोई अफसोस महसूस नहीं करता। उसके बाद भी वो थाने में बैठ के पूछताछ के टाइम पे उसके दिमाग में इतना मतलब एक न्यू है समझ है, अब वो ओरा ने पकड़ाने की, झूठा फंसाने की कोशिश करे है, पुलिस ने गुमराह करने की कोशिश करे है। तो सभ्य समाज ने जो जोड़ने वाली बात है भाई, ये हमारा एजुकेशन सिस्टम कह ले या हमारे संस्कार कह ले, जो घर हम अपने बालकां देवा हाँ उन पे बड़ा एक सवालिया निशान है। बिल्कुल। जो फंसाने की आपने बता फंसाना की कोशिश कर रहा है, वो गांव के नाम है या मतलब बहर के बड़का के नाम है? पहले तो उसने गांव के एक आध भाई को फंसाने की कोशिश करी है। अच्छा अगर उनके नाम आ जाएंगे तो मैं लिखट जाऊंगा इसमें। अच्छा और वो जो ज्ञान है वो कोई मतलब आसपास का आदमी उसने देश का है, जिसने बेरा हो, जिसने घनी जानकारी हो, कोई वकील टाइप का आदमी नहीं होता, जिसने इस सौद्या का इनका ज्ञान हो। कोई सामान्य आदमी की काम का लोकल आदमी के बस की बात नहीं है। कोई बड़ा समझदार कानून की जानकारी का आदमी ने उसको ये सजाया है, अगर तू फलाना का नाम ले दिए, अगर वो पकड़ा जाओगा तो तेरे केस में तना फायदा हो जाएगा। अच्छा न्यूज खुशफुस सुनी थी कि जो पहलड़ी हत्या हुई है वो जमीन का कारण है भाई, वो रंडा आदमी था और उम्र भी काफ़ी हो रही थी, 5-6 के किले थे। सामान्य तौर पर जब इस तरह की हो है तो वहाँ पे अनुमान ला लिया, अगले भाई यह बात वह बात करके वो सामान्य तौर पर बस फुसफुस थी, अच्छा उसमें कोई आधार नहीं था। और उस तरह का जो सच्चाई थी उसकी सारी वो शामी आएगी, वो तो सारी एक आप 20 ख्याल करा। दूसरी हत्या होने के बाद भी सब तरह की चर्चा चलाई है, रोज सवेरे मान ले हमें
जो जांच टीम है उन तो मोटी मोटी बात कोई पूछ दे वो बता दे हमें हमारा दिमाग लड़ान दे सांझ तक उस पर सोच दे तड़के की में और बात पांदी। अब हमने आड़े एक दिन तो पूरी दिन रात लाई है गाड़ी टोन पे किसी ने कह दिया आड़े इसी रंग की गाड़ी खड़ी थी हमने सारे सीसीटीवी कैमरे खंगाल दिए अगले खंगाल दिए एक एक गाड़ी का उसका बिरानी क्या क्या की जांच कर दी हमें वैज्ञानिक पाक गए लेकिन वो पाया ही नहीं मामला कुछ भी। तो रोज हमारा गला ऐसा होया है गांव राम गले जो भाई इसमें तकलीफ ठा रहे थे गांव समाज की बात पे कि रोज नई बात पाई है। तो मेरे भाई इस तरह की जो बात है खुशफुसाली ये घनी बात पाई है अच्छी भी माड़ी भी 20 तरह की बात पाई। सोचा था मतलब ये बालक यूं कांड कर सका है। सही बताऊं तो भाई उम्मीद नहीं थी मतलब उम्मीद मतलब झटका मिला है दिमाग ने क्योंकि गांव में मतलब चुगरद नजर दौड़ावा थे या तो दिमाग में आ गई थी भाई बड़ा जहरी आदमी होगा जिसने मतलब ये काम कराया है। जो पुलिस वाले ने बताया था प्लेट उसमें आई थी पोस्टमार्टम में भाई इतने सुए मार रखे हैं न्यू काटा तो न्यू लागे थी कोई बड़ा भी जो भारी क्रिमिनल पाओगा भाई कुछ बड़ा जहरी आदमी सनकी आदमी पाओगा। गांव का 19 साल का 12-13 साल का बालक का मन में यकीन नहीं था भाई। जो 19 साल वाला बालक पकड़े हो 12-13 साल वाला भी पकड़ रखे हैं मतलब वो कर रहे हैं नहीं मेरे ख्याल तक गिरफ्तार हो रहे हैं दोनों। हाँ दोनों आज मेरे ख्याल तक दूसरा भी आज आ लिया उसमें कस्टडी में आ लिया उसका पेश करने की शायद तैयारी हो रही होगी। क्या एक कर लोकेशन था या कि कुछ मतलब शक्की का उस पर देखो ये तो शक आधार पे पुलिस पूछताछ खातर बार बार लेके गई है और जब पूछताछ में कोई कमी पाई है तो वो फिर उड़े पकड़ लिए गए हैं। तो शक आधार पे उनकी जो कार्रवाई थी वह चाली है और वो पकड़े बड़ा लेट है। जो पहला मर्डर होया था उसमें भी मैं 2-3 बार बुलाया छोड़ गए ये मतलब इसका पाछा राजनीति हाथ लग गया किसी पीछे वाला आदमी का हाथ लग गया। देखो कहने ने तो आप कि मैं भी कह सका हूँ कहने नहीं अगर कोई भी हो उसका है इतना मैं तो नहीं मानता नहीं वह घना पीछा का मतलब कोई ब्यों तो उसका है या कोई बड़ा राजनेता कर सके सिफारिश फैलाना ना तो कि मैं किसी की झूठी फैला दें। लेकिन मेरी जो समझ है अकबर छोटी मोटी को क्या सुनी तो काम चला गए हुए। दूसरा जो गुरु था ना उनका जो ज्ञान देने वाला उसने ज्ञान 29 डाल का दिया वो पुलिस ने गुमराह करने में सफल हो गए। हाँ, पुलिस को गुमराह करने में उनको पीछे तो नहीं कहा था मैं यो कह दियो यो कह दियो यो कह दियो। एक तो गुरु उनका बड़ा शातिर है जो गुरु है दूसरा मतलब उनको छोटा मोटा जो सपोर्ट होया करे छुटाने का भाई एक दो आदमी कोई रिश्तेदारी लिहाज प्यार या कोई अपनापन में कुछ जाके थाना में उनकी पैरवी कर दे तो उस लेवल पे मेरे हिसाब से वो छोड़ दिए गए होंगे। लेकिन यह नाकामी है पुलिस की। मैं और साथी यार थे उनसे भी कह रहा था हरियाणा पुलिस की गिनती मैं मान्या करता व्यक्तिगत तौर पर दिल्ली पुलिस के बाद हरियाणा पुलिस की जाँच तकड़ी जाँच है। लेकिन आड़े 2 आदमी मार रखे हैं एक आदमी मतलब 2 वो आदमी मार रहे हैं 2 आदमी डबल मर्डर के बाद भी वो थाना में 2-3 बार आके चले जाए हैं उनको ऊपर पुलिस मतलब न्यू श्योर नहीं हो पाती। और यह बड़ी एक सनसनीखेज बात है कि वो उसका बाद भी तैयारी में था तो शेर सिंह वो तो 2 मारने के बाद भी उसके दिमाग में आगे के टारगेट थे। पहला मारने के बाद तो उसका कलजा खुल गया दूसरा मारना उसने दहशत खातर वो कराया दूसरा मर्डर नू देख के मैं मार दे। तीसरा तो उसके दिमाग में नू आ गई थी फलाना मैंने सेध रहा है फलाना नूर मारूंगा। तो मतलब दूसरा मर्डर करने के बाद भी वो 3-4 दिन बाहर रहे हैं। मैं तो ऊपर लगा मानू हूँ भाई परमात्मा की अच्छाई थी इस गांव पे चलो बहुत नुकसान तो हो लिया था लेकिन और करण खातर भी वो तैयार थे। अगर पुलिस मतलब 1 आध दिन और वो कर देती जिस हिसाब से उनके हौसले देखो डबल मर्डर कर रहे हैं कमेटी में उनका बाबू का नाम लिखा हुए हैं धरने पे जावे खुल्लम खुल्ला थाना में आके चले जावे हैं तो उनका हौसला तो अदर जगह था उन्हें तो मौका मिले तीसरा चौथा भी कर देंगे। तो या पुलिस की मैं आड़ हरियाणा पुलिस की मैं मेरा मतलब मैं खुद को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा कभी क्योंकि इसी कमी रही है इतनी बड़ी पुलिस तो थी नहीं। तो जो भी लूप होल्स रहे हैं जो कल भी मैंने बात गांव में अपना सुझाव दिया था पंचायत में सारे हमारे खाप भाईचारे की थी अकबर हरियाणा पुलिस इतनी ढीली क्यों करे इसका कारण क्या है। कोई भी कारण हो वो पुलिस की जांच में कमी रही हो किसी आदमी ने पुलिस बकाई हो किसी ने सिफारिश लाई हो छोटा मोटा जो भी मतलब कोई अगर कोई पीछे की बात करा वैसा कुछ होया हो तो पुलिस ने भैया बात तो लानी चाहिए सामने लानी चाहिए। दारू का नशा करे या कोई और भी नशा करे है इस बारे में तो मेरे भाई मेरा तो उन तक को ऐसा भी बालक को उन तो परिचय रखता हो ईब तक की जो बात आई है जिसी भी छोटी मोटी सुनी है वह दारू का कराया कर दे। और सुल्फे सल्फे की भी बात आई है कि को किसी ने मतलब पड़ोस में सुल्फा पै दिया था उनने उसके दिमाग में चढ़ गया तो उसके घर क्या ने उलाना देना आए थे तो मतलब सुल्फे की भी बात आई है लेकिन ज़्यादा तो वह बता सके हैं उनके घर के बता सके हैं। एसपी साहब ने बताया कि लूट का मेरा जो ताई जी का मर्डर करे लूट के मेरे कराया है लेकिन जो 300 रुपये बाड़ा तोड़ा कुछ तोड़ा पाया गया था उसका मैं देखो जो बात टोटल सी है नहीं लूट वाला मारा नहीं या बात में जमरी लूट वाली तो बेचारी लुगाई थी वह कड़क के मार ले बैठी थी तो लूट वाली तो बात को नहीं मोटी बात यह है सन की जो है ना साइकोलॉजिकल एक आदमी परवर्ट हो जाए है खराब हो जाए है जिसका दिमाग में नू हो जाए है वह मन तो मारना है मोटी जो बात आई है उसने तो मारने का इरादा तो वो काम करे।
जो 12-13 साल का लड़का तो वो भी नशा करे करता के सुनने में आई हो तो नशा मेरे ख्याल तक गल्ला रहा करता तो करदा ही पाओगा भी, गल्ला रहा करता तो स्वाभाविक सी बात है, एक जैसी मानसिकता थी तो नशा करदा पाओगा। बिल्कुल, धन्यवाद भाई संदीप भारती के अपने विचार जाने। जो अपने विचार है वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देने। इस वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।